इस्लामाबाद और पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफ़र फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फ़ी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बदतरीन माशी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ दिया। एक माह में अरबों रुपए का रिलीफ देकर अवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की गई। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात की बेहतरी के साथ ही अवाम को माशी बोझ से निजात दिलाएंगे। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 2 एक्सल ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिल को सब्सिडी मिलेगी। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफर करने के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। 25 एकड़ जमीन से कम के मालिकान को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आज़म का रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। पाकिस्तान रेलवेज़ को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे का सफ़र हर शख्स की पहुँच में रहेगा। ये आवाम के लिए तोहफ़ा है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं ने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकी। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। माजी में नून लीग पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एहतजाज करती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम का सामना नहीं कर सकते। तेल की कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि कुछ लोग अवाम को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उकसा रहे हैं। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। हमने एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना। एहतजाज करने वाले मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं है। हुकूमत जंग बंद कराने के लिए कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 29 रुपए 41 पैसे महंगा होकर 395 रुपए 3 पैसे का फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी आवाम की पहुंच से दूर। कीमत में 34 रुपए 8 पैसे इजाफा। नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों को 3 माह के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हर माह 20 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर छोटे जिम्मेदारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी और पाकिस्तान रेलवेज को भी सब्सिडी दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने स्टेट बैंक से कहा, खित्ते की सूरत हाल के बायस महंगाई बढ़ने के खदशे के पेश नज़र सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखी जाए। अफरात ज़र बढ़े तो स्टेट बैंक शरह सूद में उसी तनासब से इजाफा करे। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए इंटर बैंक मार्केट को मुस्तहकम बनाने और शफाफियत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $111.54 फी बैरल पर फरोख्त। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1612 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 3% तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 1.5% का इजाफा रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% मंदी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% मंदी। तेल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कई ममालिक में हंगामी इकदामात, फौज की तैनाती, पेट्रोल की किल्लत, पंप्स पर लंबी लाइनें लग गई। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में हुकूमती फैसलों की बदौलत तेल की फराहमी बरकरार है और किल्लत नहीं हुई। हुकूमत ने पहली बार जामे किफायत शारी इकदामात का नफाज किया। 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी से अवाम को इस बोझ से बचाया। अवाम की जिम्मेदारी है गैर जरूरी सफर कम करें, सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करें ताकि मुल्क इस मुश्किल वक्त से बेहतर अंदाज में निकल सके। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। तेहरान को करच से मिलाने वाला अहम पुल तबाह। शोहदा की तादाद 8 हो गई। 90 से ज़ायद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। मसाजिद से निकलने वाले नमाजियों समेत 4 अफराद शहीद। वादी वक़ा में 2 पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। रिहायशियों को खाली करने का हुक्म। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस ने इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर आग बरसा दी। ईरान ने F-35 समेत 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। F-35 को वस्ती ईरान और दूसरे तैयारे को किशम जजीरे में निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी मिसाइल हमला किया गया। इसराइल पर मिसाइल हमले, अहम शहरों में धमाके। हैफा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। रामात गान में भी तबाही। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। ईरान ने कुवैत में पानी साफ करने के प्लांट पर हमले की तरदीद कर दी। इसराइल पर हमला करने का इल्जाम। अबूधाबी में तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। हिजबुल्लाह के जनूबी लेबनान में इजरायली फौजियों से झड़पें। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मौसूवी और नेवी कमांडर अली रजा तंगसरी की नमाज जनाजा अदा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्दुर्रहीम मौसूवी की नमाज जनाजा कुम शहर में अदा की गई। नेवी कमांडर अली रजा तंगसरी की नमाज जनाजा आबादान शहर में अदा की गई। नमाज जनाजा में लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। दोनों फौजी रहनुमा अमरीकी व इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। ईरान जंग में मतलूबा अहदाफ हासिल न होने पर अमरीकी फौज में बरतरफियां। अमरीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज बरतरफ। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने अमरीकी अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेक्सेट ने मजीद 2 आला फौजी अफसरान जनरल डेविड हॉर्डनी और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को ओहदों से हटा दिया। अमरीकी मैगजीन दी एटलांटिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप FBI डायरेक्टर
कैश पटेल को भी बरतरफ करने पर गौर कर रहे हैं। आर्मी सेक्रेटरी डैनियल डेटसोल और लेबर सेक्रेटरी लॉरी शावेज डी रैमल को बरतरफी से मुताल्लिक भी बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां। अमेरिकी सदर ने कहा तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो मजीद पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। तनाज़ा खत्म हो गया तो अबनाए हरमुज खुद ब खुद खुल जाएगी। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के अजीम मुल्क बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। अमेरिका बासानी अबनाए हरमुज खोल सकता है, तेल हासिल कर सकता है और बड़ी कमाई कर सकता है। पासदाराने इनकलाब ने भी फैसला सुना दिया। कहा पुलों या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब खित्ते में तबाहकुन होगा। हमले की सूरत में न सिर्फ तमाम अमरीकी और इजरायली सासों को निशाना बनाया जाएगा बल्कि अमेरिका के इत्तेहादियों और मेजबान ममालिक के अहम मफादात पर भी तबाहकुन हमले होंगे। जो ममालिक अमरीकी अड्डों की मेजबानी कर रहे हैं, अगर वो मजबूत रहना चाहते हैं तो अमरीकी अफवाज को निकाल दें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, ननकाना साहब, मियांवाली, चूनिया, चिश्तियां और उच्च शरीफ में भी बादल बरसे। मूसा खैल में शदीद यालाबारी, गंदुम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी। कंदकोट और खानपुर महर में बारिश के बायस गंदुम की तैयार फसल को नुकसान। पेशावर में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हरीपुर, खानपुर, हजारा, सवाबी और टांक में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस 26 अफराद जाँ बहक और 77 जख्मी हो चुके। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 5 बच्चे भी शामिल, 10 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी सूरत हाल से 150 घर मुतासिर हुए, 28 घर मुकम्मल तबाह, 122 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश, फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। SDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद सूरत हाल तालाब खराब हैं। कई इलाकों में पानी की निकासी ना हो सकी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद पापोश नगर में 97.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी हुए। तारिक रोड पर सड़क बैठ जाने के बायस गाड़ी धंस गई। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब ने जिला केमाड़ी में शेरशाह बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। कहा माजी के मुकाबले में शहर की सूरत हाल काफी बेहतर है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। सोना 3,400 रुपये बढ़कर 4,90,362 रुपये फी तोला हो गया। चांदी 160 रुपये महंगी होकर 7,794 रुपये फी तोला हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $34 महंगा हो गया। अब दिया गया।